तो गाइस आइए आज हम लोग चाइना के बारे में देखते हैं। और चाइना जो है ये ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, ये पूरे एशिया का मैप पे देख सकते हैं। चाइना जो है ये ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, और चाइना का ज्योग्राफी उतना अच्छा नहीं है। चाइना को जो है पहले एशिया का मरीज कहा जाता था। इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए चाइना का एशिया का मरीज कहा जाता था। अब तो खैर डॉक्टर हो गया है एशिया का। ठीक है, तो चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सबसे बड़ा देश है। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो तीसरे स्थान पर आता है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसका ये जो है इसके ऊपरी भाग को इसको कहते हैं चाइना की खोपड़ी। ठीक है, ये है चाइना की खोपड़ी जिसे मंचूरिया कहते हैं। और यहाँ का मुख्य भोजन जो है मंचूरियन है। ठीक है, और ये वाला देख सकते हैं, ये है सिंजियान प्रांत। ठीक है, यहाँ मुसलमान रहते हैं सब। यहाँ के मुसलमानों को उगर मुसलमान कहा जाता है चाइना में। ठीक है, यहाँ के मुसलमानों को उगर मुसलमान कहा जाता है। यहाँ के मुसलमानों पे चाइना बहुत ही ज़्यादा जुर्म करता है। मतलब वहाँ पे मुसलमान जो औरतें होती हैं उनको बुर्का पहनने भी नहीं देता है। और लॉन्ग स्कर्ट अगर पहन लेती हैं तो मतलब उसको फड़वा देता है सब कैंची से। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता है। वहाँ के मतलब मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने नहीं देता है। ठीक है, तो मतलब इसी के विरोध करने के लिए लगभग 22 देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट में यूएनओ में मतलब मुद्दा उठाया थे सब। तो पाकिस्तान आ गया था बचाने चाइना को। मतलब ऐसे तो मतलब भारत में जो भी होता है तो तुरंत मतलब बोलने लगता है, और चाइना में कुछ भी होता है तो कुछ भी नहीं बोलता है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये देख लिए। और ये है तिब्बत, देख सकते हैं ये वाला एरिया पूरा तिब्बत है। और तिब्बत को चाइना ने ज़बरदस्ती 1959 में कब्जा कर लिया। तो तिब्बत को चाइना ने 1959 में कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ के धर्म गुरु थे दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा जो थे ये भारत में आ गए, भारत के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इनका मठ वगैरह है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। ठीक है, तो ये वाला हो गया तिब्बत का एरिया। और फिर उसने चाइना ने फिर 1962 में लद्दाख के एरिया है अक्साई चीन को इसने कब्जा कर लिया। लगभग 10% आता है, 10% है पूरे कश्मीर का। ठीक है, तो 1962 में अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। और ये वाला जो इसका एरिया है इसे कहते हैं हांग चाइना। मतलब इसी के यहीं के लोग अपने आप को मतलब मेन चाइना मानते हैं लोग। और जितना भी डेवलपमेंट है सब मतलब हांग चाइना में यहीं पर हुआ है। ठीक है, मतलब जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मतलब ट्रेन व्रेन सब मतलब सब कुछ यहीं पर है। लगभग यहीं के लोग मतलब मंडारिन भाषा भी बोलते हैं। चाइना का में भाषा है, मेन भाषा है मंडारिन। तो यहीं के लोग मंडारिन भाषा बोलते हैं। ठीक है, और यहीं के लोग अपने आप को मतलब असली चाइना मानते हैं। और तो मतलब चाइना में रहने लायक कोई उतना वो नहीं है जोग्राफिकली। ठीक है, ये तिब्बत है देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो पहाड़ी है। ठीक है, और मतलब एक ये वाला एरिया है जहाँ पर खेती वेती होती है। ठीक है, और ठीक है, तो मेन यहीं पर इसका मेन जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ठीक है हांग चाइना में ही है। और हांग चाइना में ही ये वुहान है जहाँ से कोरोना निकला है। ठीक है, ये वुहान है, वुहान शहर मतलब यहीं से कोरोना निकला था। ठीक है, और यहाँ पर तो मुसलमानों को सब मतलब कुछ कह देता है, मतलब कि मतलब इसको किर्गिस्तान और सॉरी यहाँ के मतलब इसको तुर्किस्तान बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया को तुर्किस्तान बोलता है सब, मतलब चाइना वाला। और ये वाला एरिया है ये है गोबी का मरुस्थल। तो ठीक है, ये गोबी का मरुस्थल कुछ मतलब मंगोलिया में चला जाता है और कुछ चाइना में। ठीक है, सॉरी मतलब ये मंगोलिया है, तो इसका आधा मंगोलिया का आधा चाइना का में जो है गोबी मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो हम लोग देख लिए। मतलब यहाँ पर पूरा पहाड़ी भरा है, और मतलब यहाँ के तो मुसलमान लोग हैं। और ठीक है, तो मेन इसका जनसंख्या जो रहती है वो हांग चाइना में ही रहती है। तो चाइना की जो मेन रहने वाली एरिया है वो मेनली 30% ही है। 30% में वहाँ मतलब है सब।
ठीक है, बाकी तो उसका सब मतलब बेकार है। और तिब्बत को देख लेते हैं। तिब्बत की जो राजधानी है वो ल्हासा है, देख सकते हैं, ये है ल्हासा। ठीक है, तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। और ये चाइना की राजधानी है बीजिंग, ये देख सकते हैं, ये है बीजिंग जो चाइना की राजधानी है। और ये वाला एरिया देख सकते हैं, ये है शंघाई। ठीक है, समुद्र के किनारे है शंघाई, ये सबसे बड़ा शहर है चीन का। ठीक है, शंघाई। ठीक है, शंघाई को ये जो है एशिया का मतलब एशिया का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। ठीक है, और एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं शंघाई को। और साथ ही साथ मतलब चाइना का भी मैनचेस्टर है शंघाई, और पूरे एशिया का भी सबसे बड़ा मैनचेस्टर है शंघाई। ठीक है, तो चाइना की ये वाला एरिया को देख सकते हैं, ये है हांगकांग, ये है मकाऊ एंड ये है हेनान। ठीक है, ये हांगकांग, मकाऊ, हेनान। पहले हांगकांग पे ब्रिटेन का अधिकार था। यहीं से ब्रिटेन चाइना को अफीम बेचता था। ठीक है, भारत के लोगों से अफीम मतलब उगवाता था मार मार, और हांगकांग में लाके और चाइना को बेचता था। ठीक है, अफीम एक नशीली पदार्थ है। ठीक है, तो हांगकांग से ही मतलब चाइना में बेचता था। और फिर चाइना जो है हांगकांग को 1997 में अपने कब्जे में ले लिया। फिर भी मतलब एक ये हुआ है कि मतलब 50 सालों तक ब्रिटेन का ही मतलब अधिकार रहेगा हांगकांग पे, लेकिन अभी चाइना अपना अधिकार बताता है हांगकांग पे। ठीक है, और जब चाइना हांगकांग पे कब्जा किया तो मतलब हांगकांग की जितनी भी कंपनियां थी बड़ी बड़ी ठीक है, तो उन सबको लगने लगा कि मतलब चाइना मतलब हमारी कंपनियों पे अधिकार कर लेगा, मतलब कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो हांगकांग से सारी कंपनियां जो है वो भागने लगी। ठीक है, और भाग के सब चली गई मतलब यहाँ का एक देश से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये है यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी। ठीक है, तो हांगकांग की जो है हांगकांग की सारी कंपनियां भाग चली आई यूएई में। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब यूएई जो है इतना डेवलप हो गया। ठीक है, अभी दुबई की चर्चा पूरे मतलब विश्व में होती है। ठीक है, मतलब इतना डेवलप हो गया है। मतलब यहाँ की जो कंपनियाँ थी वो भारत में भी आ सकती थी। ठीक है, मतलब भारत के लोग मतलब बुलाए रहते थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हांगकांग के जाने से पहले मतलब दुबई जो है किसी काम का नहीं था। मतलब हांगकांग की सारी कंपनियां गई और मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, और ये देख सकते हैं, ये है मकाऊ। मकाऊ पे पहले पुर्तगाल का कब्जा था, फिर चाइना अपने कब्जे में ले लिया। इनफैक्ट मतलब मकाऊ जो है ये चाइना का था भी। ठीक है, पुर्तगाल कब्जा कर लिया था, फिर अब मतलब चाइना अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, और ये है हेनान। ठीक है, ये देख सकते हैं हेनान द्वीप। ठीक है, हेनान पे चीन की नौसेना रहती है। ठीक है, तो चीनी नौसेना जो है ये इसकी हेनान द्वीप पे रहती है। ठीक है, अब भैया हम लोग चाइना की कुछ नदियाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये है चाइना की नदी है हांगो नदी। ठीक है, हांगो नदी जो है इसे येलो रिवर भी कहते हैं, पीली नदी के नाम से जानते हैं। ये मतलब चीन की सौरो नदी है। ठीक है, मतलब चीन में बहुत ही बाढ़ ला देती है, मतलब पूरा तबाही ला देती है हांगो नदी। ठीक है, तो ये चाइना की नदी है हांगो नदी। और एक इससे भी बड़ी नदी है यांगत्से नदी। ठीक है, यांगत्सियांग नदी। ठीक है, ये जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यांगत्सियांग नदी। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये है। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ से जाके ऐसे मतलब यहाँ तक आती है, और ये है हांगो नदी, ये यहाँ से तक से जाती है। ठीक है, और एक नदी है उसकी नदी चाइना की नदी मेकांग नदी। ठीक है, एक मेकांग नदी है, ये नीचे की ओर आती है, और ऐसे ही मतलब इस साइड भी इसकी 3 नदियाँ निकलती हैं। आइए इसमें देखते हैं पॉलिटिकल में। ठीक है, और यहाँ पर है मानसरोवर झील। ठीक है, यहाँ मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं, और सिंधु, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, 3 नदियाँ निकलती हैं, और यहीं पे था कैलाश पर्वत, जिस पर मतलब शंकर भगवान बैठते थे। ठीक है, तो कैलाश पर्वत भी यहीं पर है, इसको मतलब चाइना कब्जा कर लिया है। और ठीक है, तो यहाँ पे मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं इस साइड। ठीक है, और भारत में आती हैं सिंधु, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये देख सकते हैं, ये है इंडस नदी, ये है सतलज नदी। ये दोनों आके आपस में मिल जाती है यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर आ जाती है। ठीक है, तो 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और 3 इधर की हो जाती हैं। ठीक है,
कौन कौन से इधर जाती, ये है हांगू नदी, ठीक है। ये है ये यहाँ से ज़्यादा जाती है यांगसियांग नदी, और एक नीचे की ओर आती है मेकांग नदी, ठीक है। और इस साइड से मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, सतलुज नदी, दोनों आकर मिल जाती है आपस में इधर। और इधर से एक आ जाती है ब्रह्मपुत्र, इस साइड आ जाती है। तो ये हम लोग चाइना को देख लिए पूरा, ठीक है। चाइना बहुत ही डेवलप्ड हो गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। ओके।